नमस्कार दोस्तों। तोता पालना घर में कितना शुभ है या अशुभ, क्या कहता है इसका संकेत? पालने से पहले एक बार ये जरूर जान लें। कुछ लोग अपने घर में तोता पालते हैं। तोता जितना दिखने में खूबसूरत होता है दोस्तों, उतना ही उसकी आवाज़ मन मोह लेती है। लेकिन तोता को घर में रखना कितना ही आपके लिए शुभ होता है और कितना अशुभ, इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तोते को आप रास्ते से घर में उठा के ले आते हैं या फिर उसे बाजार से खरीद लेते हैं। लेकिन एक बार तोता पालने से पहले या उसे घर में लाने से पहले आपको ये बात जरूर जान लेनी चाहिए। यदि आपको भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे संकेत दिखते हैं तो आप सावधान हो जाइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ तोता पालने के आपको किस प्रकार के संकेत मिलते हैं और आपके जीवन पे इसका क्या असर पड़ता है। जानवर और पक्षी वास्तव में इस संसार के सबसे अद्भुत प्राणियों में से एक है और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम ऐसे पालतू जानवरों को रखना पसंद करते हैं जो हमें प्यार का माहौल देते हैं। पालतू जानवर घर में खुशनुमा और प्यार माहौल बनाने में मदद करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने घरों में पालतू जानवरों और पक्षियों को ही पालते हैं। जिस तरह जानवरों में कुत्ते से लोगों को बहुत लगाव होता है, ऐसे ही पक्षियों में तोते से लोगों को बहुत लगाव हो जाता है। और कहा जाता है कि तोता पालना किसी के लिए भी शुभ होता है तो किसी के लिए अशुभ। आइए जानते हैं तोता पालना कितना शुभ और अशुभ होता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम आपको बता रहे हैं कि घर में तोता पालना कितना शुभ है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर की उत्तर दिशा में तोता या फिर तोता रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और उनकी याद करने की शक्ति बढ़ती जाती है। व्यक्ति अपने घर में तोता पालता है तो इससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और लोगों के मन में निराशा भी कम होती है। यदि आप घर में तोता पालते हैं या उसकी तस्वीर को लगाते हैं तो इससे आपके राहु और केतु और शनि की बुरी नज़र आपके घर पर नहीं पड़ती। इसे पालने से किसी के लिए अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। इस प्रकार तोता आपकी अकाल मृत्यु को बचा लेता है या आने वाली अकाल मृत्यु को टाल भी देता है। यदि तोते को घर में पिंजरे में रखा जाए तो ऐसे में उसका खुश रहना बेहद जरूरी है, वरना यदि तोता नाराज हो जाता है तो आपके घर को बददुआ भी दे सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप तोता घर में पाल रहे हैं तो उसे पिंजरे में रखने के बाद कभी दुखी न रखें। उसे हमेशा उसे खुश रहने दें। खाने पीने की चीज़ें उसके समय पर दें और उसका हर समय समय पर ध्यान रखते रहें। यदि कभी घर से बाहर भी जाना पड़ जाए तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को घर में रखें जो उस पाले हुए तोते का ध्यान रख सके या फिर उसको समय समय पर खाना, दाना, पानी, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसको मिलती रहें। इस प्रकार से आपके घर में पलने वाला तोता कभी भी नाराज नहीं होगा और ना ही उसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तोता को पालने से पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो बेहद ही बेहतर बनता है और साथ ही माहौल में सकारात्मकता भी बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है यदि पति पत्नी का क्लेश ज़्यादा घर में बढ़ रहा है तो आप एक तोता पाल लीजिए। इसका असर आपको धीरे धीरे करके अपने जीवन पर दिखाई देने लगेगा। अब बात करते हैं कि तोता पालना अशुभ क्यों माना जाता है। आखिर ऐसा कारण क्या है कि तोते को पालना अशुभ मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में तोते का योग नहीं है और वह तोता पालता है तो यह अव्यय का कारण बन सकता है। इसीलिए मना किया जाता है कि तोता को नहीं पालना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर तोता खुश नहीं होता तो वह अपने मालिक को बद्दुआ देता है। किसी जीव या किसी भी पक्षी को बंधक बनाकर रखना यह उचित नहीं है। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ज़्यादा है तो तोता उन शब्दों को सुनता रहता है और फिर बार बार उन्हीं शब्दों को दोहराता है। ऐसे में जब तोता बोलना शुरू कर देता है तो वह हमेशा उल्टा ही और गलत ही बोलता है, तो ऐसे तोते का फल शुभ नहीं माना जाता। यह आपके जीवन पे नकारात्मकता का प्रभाव डालता है और साथ ही वह उन्हीं बातों को याद करता है जिस तरह की लड़ाइयाँ आपके घर में हो रही हैं। इसलिए क्लेश के माहौल में कभी भी तोता नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वह जिन लड़ाई झगड़ों की बातों को सुनता है ठीक उसी प्रकार से वह उन्हीं बातों को बार बार मन में दोहराता रहता है
और कभी कभी आपके आने जाने वाले अतिथियों के सामने या आपके मेहमानों के सामने भी वो ऐसी ही बातें करता है। तोता जब बोलना शुरू कर देता है तो उसे उसकी बातें याद रहती हैं और जैसा आप बोलेंगे वो वैसा ही सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर का माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और कलेश का माहौल तोते के सामने बिल्कुल भी ना रखिए, क्योंकि संस्कारों का असर और बोलचाल का असर जैसा आपके जीवन पर पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से तोता एक ऐसा पक्षी होता है जो हूबहू आपकी हिंदी भाषा को बोल सकता है। और वही एक ऐसा पक्षी है जिस तरह आप बोलेंगे वैसा ही वह सीख जाता है। इसलिए घर में कभी भी ऐसे कलेश का माहौल नहीं होना चाहिए, वरना कभी भी जब आप गलत बोलेंगे तो तोता भी ठीक उसी प्रकार से आपकी ही भाषा को दोहराएगा, जो आपके जीवन के लिए और आपके जीवन के सकारात्मक ऊर्जा के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसीलिए मना किया जाता है कि तोते को पालना अशुभ माना जाता है। यदि आपके जीवन में कभी किसी कार्य के लिए अगर आप जा रहे हैं और अचानक से आपको तोता दिख जाए, तो इस संकेत को आप समझ लीजिएगा कि वह कार्य जिसके लिए आप घर से बाहर निकले हैं वो पूरा होकर ही रहेगा। आज नहीं हुआ तो कल जरूर हो जाएगा या फिर परसों, क्योंकि अचानक दिखे हुए तोते का वजह से जो भी आप किसी कार्य को करने जा रहे होते हैं वो आपका सफलतापूर्वक फलीभूत हो जाता है। यह तोते का एक शुभ संकेत माना जाता है। यदि आपने अपने जीवन में इसका असर नहीं देखा तो आप एक बार ऐसा करके जरूर देखिएगा। यदि कभी भी आप जीवन में घर से बाहर निकले और उस समय अगर आपको कोई तोता दिखाई दे जाए तो वो कार्य आपका पूरा ही होना है। ये तोते का सबसे अच्छा और सरल शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, आज के द्वारा दी गई हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर तोते की द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दीजिए, फिर मिलता हूँ कोई और अच्छी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।